अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं बकरे के पाए, क्योंकि सर्दियां शुरू हैं तो हमने कहा चलो आज मैं अपनी ये रेसिपी बनाने लगी थी तो मैंने कहा क्यों नहीं आपसे शेयर कर लूँ। मैंने ये 12 अदद बकरे के पाए लिए हैं जो मैंने बुचर से साफ़ करवा के लिए थे। घर में ला के मैंने अच्छी तरीके से साफ़ किया, धोकर। फिर मैंने इसमें खुला पानी डाल के एक बॉयल देकर और फिर पानी फेंक कर फिर दोबारा मैंने पानी डाल के इसे रखा है। पानी वो पहला मैंने इसलिए फेंका है ताकि सम टाइम बाल चिपके हुए रहते हैं, वो उतरते नहीं। जब आप बॉईल करते हो तो सब बाल जो उनसे वो उतर जाते हैं उसमें से। अब मैंने ये पानी बस थोड़ा सा डालना है अपने पानी, और इसको मैं हाई फ्लेम पे रख रही हूँ उबाल आने तक। इसमें मैं सिर्फ डालूँगी 1 टीस्पून नमक। आपने इतना पानी डालना है कि जो मैं इंग्रेडिएंट डालूँगी, जैसे प्याज डाल रही हूँ, ये मैंने 200 ग्राम प्याज लिए हैं। इतना आपने पानी डालना है कि पानी ड्राई भी हो जाए और आपके जो आपने इंग्रेडिएंट डाले हैं वो गल भी जाएं। ये मेरे पास लहसुन है, 45 ग्राम लहसुन है, ये मैंने कूट लिया सिर्फ। पेस्ट भी आप डाल सकते हैं। और मेरे पास 25 ग्राम अदरक है, ये भी मैंने कूट कर डाला है। ये देखिए मैंने पानी हाई फ्लेम पे रखा है। जब ये उबलने लगेगा तो फिर मैं इसे ढक दूंगी जब तक कि ये पानी भी ड्राई हो जाए और ये इंग्रेडिएंट मैंने डालेंगे गल जाए। ये देखें, ये रखे हुए मुझे 45 मिनट हो गए हैं। ये देखें प्याज और ये सब यकजान हो गए हैं, सब गल गए हैं। अब मैं इसमें हाफ कप जैतून का तेल, फ्लेम ऊंची करने लगी हूँ। 2 टीस्पून ज़ीरा और धनिया जो मैंने मिक्स करके पीसा और उसमें से 2 टीस्पून लिए हैं। 2 टीस्पून सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी है, 2 टीस्पून गरम मसाला है, 1.5 इंच सिनेमन स्टिक है। ये सब मैं डालने लगी। इसको डाल के भूनूंगी। अच्छी तरीके से आपने भूनना है। हाई फ्लेम पे अच्छी तरीके से इसे भूनें। नीचे चिपकने नहीं देना इसे बिल्कुल। ऐसा चम्मच यूज़ करें जब भी करें तो नीचे से अच्छी तरीके से फेरते रहें चम्मच की। पाए अच्छे लगते हैं, कुलचे नान के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बिस्मिल्लाह। 1 टीस्पून नमक, 2 बे लीफ, अच्छी तरह भुने। ये देखें अब तेल जो है आपको दिखाई दे रहा है। ये देखें तेल खुद ही ऊपर आने लगा। इसका मतलब अब हंडी भुन रही है। ये देखें जब तेल ऊपर आने लगे 1 कप दही अच्छी तरीके से फेंट कर डाल दें। ये देखें दही जब आप डालते हैं तो ये ज़्यादा पाए में ज़्यादा स्टिकीनेस फिर नहीं आती, थोड़ी कम आती है। टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आप पाए में टमाटर बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। अच्छी तरीके से भुनें। जब मैं पानी डाल के इसे गलने के लिए रखूँगी, क्या पता 1 घंटा लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं। आपको बस गलने तक इंतज़ार करना है। बीच में ढक्कन खोल के उसे हिलाते रहें ताकि आपके पाए चिपक ना जाए। ये देखें अब घी छोड़ना शुरू कर दिया। ये देखें तेल छोड़ रहा है। अब मैं इसमें पानी, उबला हुआ पानी डालूँगी। ये देखें उबला हुआ पानी है। मैंने इतना डाला। गलने के बाद जितना मुझे चाहिए होगा उतना मैं रखूँगी। अगर बीच में कम हो गया तो मैं और थोड़ा बॉईल पानी डाल दूँगी। अब मैं इसे कवर करके गलने के लिए रख रही हूँ। जब उबल जाएंगे तो मैं गैस मीडियम फ्लेम पर कर दूँगी। देखें नाज़रीन
3.5 घंटे पूरे हो गए हमें। अब ये माशाल्लाह से बिल्कुल गल चुका है। ये देखें, आप देख सकते हैं मीट अलहदा हो गया है, हड्डियाँ अलहदा हो गई हैं। जब मैं डिश आउट करूँगी तो ये मुझे सब डिस्कार्ड करना, ये मुझे नहीं चाहिए। अब मुझे 3 हरी मिर्चें, हैंडफुल ऑफ धनिया, ½ टीस्पून ऑफ गर्म मसाला चाहिए। थोड़ा सा मिक्स करके, मुझे इतना घना चाहिए, इससे ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे ठीक भी नहीं चाहिए। अब मैं फ्लेम बंद करके 5 मिनट के लिए हंडिया में दम देती हूँ। ये देखें नाजरीन, मैंने डिश आउट कर लिया है। ये देखें, ये देखें, सब अच्छी तरीके से गल चुका है। ये देखें, बड़ी हड्डियाँ मैंने निकाल दी हैं, जो छोटी हैं वो रह गई हैं। ये देखें, अब मैं इसे कुलचे के साथ टेस्ट करके आपको बताती हूँ कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी नाइस। जो सूपी पाई की टेस्ट होती है, सूप की टेस्ट, वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार, वो अपनी आ रही। हर चीज़ आप फ्लेवर टेस्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना और बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं। तो मैं लाइक करूँगी कि आप लोग ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आप लाइक करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें अपनी दुआ में याद रखें ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।